Patch clamp technique. What is this technique and how we will use? We will discuss all about this in this class. रिवोल्यूशनाइज स्टडी ऑफ सेल्यूलर फिजियोलॉजी, ये सेल्यूलर फिजियोलॉजी को कंप्लीटली स्टडी करने के लिए एक रिवोल्यूशनरी टेक्निक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है. अलाउ ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल आयन चैनल and with help of this technique we can observe a single ion channel. What is the function? Record ion current flow through the cell's plasma membrane with high resolution. We record how current, what amount of current is flowing through the plasma membrane with high resolution, and that current is flow with the help of ion exchanges. So who is the inventor of this technique, revolutionary technique? Sekman or Neher in 1976, and they get Nobel Prize in Physiology and Medicine in 1991. See, when they work and when they get Nobel Prize, you have to be patient for the award. Don't just do some work and instant reward is not in this world. Okay, what is the principle on which this technique work? A glass pipette with small tip contact small patch of cell membrane. A glass tip, this is the cell membrane and this is cell. So a glass pipette, this is a small tip and this is glass pipette, and that is contacting tip only to the cell. Okay, understand? Small suction apply. Now a small suction is applied. So what happened? A tight sealing between the cell and pipette happen. No ion flow between pipette and membrane. Pipette and मेम्ब्रेन के यहाँ अक्रॉस में कोई भी आयन का मोमेंट नहीं होगा, इतना टाइट सील हो गया है वो. देन आयन फ्लो थ्रू सिंगल आयन चैनल एंटर टू द पिपेट. हमने जहाँ ये फिक्स किया है, ये यहाँ पे एक सिंगल आयन चैनल भी प्रेजेंट है, तो उसमें जो आयन फ्लो हो रहे हैं वो पिपेट और सेल के बीच में एक्सचेंज होंगे. इलेक्ट्रिक करंट मेजर यूजिंग अल्ट्रा सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर. अब इस जो आयन चेंज की वजह से जो करंट चेंज हो रहा है उस चैनल का, वो मेजर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स. यहाँ पे यूज होता है अल्ट्रा सेंसिटिव, यानी very tiny small amount of the change in even a single ion is moving across the cell and the pipette, that will be identify or that will be sensitize or detect, and that's why we use ultra sensitive electronic, and that will amplify that signal. Now what is the configuration known as? This is also known as cell attached patch clamp recording. ये जो अल्ट्रा सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है, ये जो सेल के साथ में अटैच जो पैच क्लैंप है, ये वाला जो पिपेट है, इसी के साथ में एम्पलीफायर भी क्या है, रिकॉर्डर भी, ये जो एम्पलीफायर या इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो अटैच होता है. नाउ सेल अटैच्ड मोड. पिपेट टिप प्लेस ऑन द सेल सरफेस एज वी ऑलरेडी नो फॉर्म ए लो रेजिस्टेंस कॉन्टेक्ट और सील विथ मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन के साथ उसने सीलिंग कर ली है, लो रेजिस्टेंस कॉन्टेक्ट बना लिया है, उसी को सील बोलते हैं. Slight suction at upper end of the pipette. पिपेट के अपर एंड पे स्लाइटली सक्शन, यानी कि इस तरफ से
सक करने से क्या फॉर्म हो रहा है, टाइट सील फॉर्म हो गया है, स्लाइटली सक्शन किया है ना। सील विथ रेजिस्टेंस, जो सील रेजिस्टेंस के साथ में है उसको बोलते हैं गीगा ओम, गीगा ओम्स, और उस सील को कहते हैं, उस रेजिस्टेंस को गीगा ओम बोलते हैं, उस सील को गीगा सील बोलते हैं। अब ये रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, मेड विथ मेम्ब्रेन एरिया अंडर पिपेट, जो पिपेट के साथ में अटैच एरिया है मेम्ब्रेन का, वो सेल एंटीरियर रिमेन इंटैक्ट, एंटीरियर से तो वो वैसे ही रहेगी सेल उस मेम्ब्रेन के साथ, जैसे सेल होता है नॉर्मली वैसे, ठीक है। देन मेटल इलेक्ट्रोड इनसाइड पिपेट, ये जो पिपेट थी इसके अंदर हमने मेटल की इलेक्ट्रोड यूज करी है, विथ सॉल्ट सॉल्यूशन रिजेंबलिंग इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और इसके अंदर हमने इंट्रासेल्युलर, जो सेल के अंदर कैसा एनवायरनमेंट है सॉल्ट का, सॉल्ट सॉल्यूशन का, वैसा सॉल्यूशन बना के हमने उस पिपेट में रखा है, और मेटल इलेक्ट्रोड भी प्लेस किए हैं। ट्रांसड्यूसेस आयन करंट इनटू इलेक्ट्रिक करंट, जो क्या करेंगे, ये मेटलिक इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, जो भी आयनिक करंट है उसको इलेक्ट्रिक करंट में ट्रांसफर करेंगे या ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अनदर इलेक्ट्रोड इन बाथ सॉल्यूशन सर्व एज ग्राउंड, और दो मेटल इलेक्ट्रोड है, एक है दूसरा इलेक्ट्रोड, जो मेटल है ये प्लेटिनियम, और दूसरा है ये वाला सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, जो किसकी तरह काम करता है, अनदर इलेक्ट्रोड है जो सर्व ग्राउंड के जैसे काम करता है। ओके, ये ग्राउंड के जैसे कैसे करेगा समझ आएगा अभी आपको। तो ये बात सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन है इसके अंदर होता है, बात कर रहा है उसमें डूबा हुआ, लो जंक्शन पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रोड क्यों प्रिफर कर रहे हैं हम प्लेटिनियम और सिल्वर क्लोराइड वाले, क्योंकि इसका जो जंक्शन है वो लो पोटेंशियल का है और पोलराइजेशन भी इसमें वीक है, इसका प्लस प्लस माइनस माइनस बहुत ज्यादा ऐसे डिवाइडेड नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ज्यादा पोलराइज्ड नहीं है, वीक पोलराइजेशन प्रेजेंट होता है इनमें, दैट्स व्हाई। नाउ मैकेनिज्म क्या है, टाइट सील्ड इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड मेम्ब्रेन पैचेस, ऑब्वियसली टाइटली सील है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड मेम्ब्रेन पैच है, जो पैच है वो पूरा दूसरे जो एरिया से ये आइसोलेट है, ये दूसरे जो भी फंक्शन कर रहे हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑल आयन फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन पैच एंटर पिपेट, और उस चैनल से जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो पिपेट के अंदर एंटर कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रोड कनेक्टेड, जो भी इसमें वो हमने बताया पिपेट प्लेटिनियम और सिल्वर क्लोराइड के इलेक्ट्रोड है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो थोड़ा सा भी जो ये रिकॉर्डिंग है उसको एम्पलीफाई करते हैं। और बाथ इलेक्ट्रोड क्यों यूज करते हैं, सेट जीरो लेवल, जीरो लेवल पे सेट करेंगे हम जब इनिशिएट करेंगे, तो उस जीरो लेवल में कितना चेंज आया है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, देन पैच क्लैंप ऑपरेशन मोड, ये क्या है, वोल्टेज क्लैंप एंड करंट क्लैंप मोड। इसमें जो क्लैंप है वो दो तरह के होते हैं, एक वोल्टेज क्लैंप होता है और एक करंट क्लैंप होता है, इसके दो मॉडल है, ठीक है। मोस्ट मेजरमेंट ऑपरेट वोल्टेज क्लैंप मोड में, जो ये वोल्टेज क्लैंप है ये मोस्टली इसी का यूज किया जाता है। वोल्टेज क्लैंप क्या है, क्लैंप सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट चूजन वैल्यू, इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है उसको हमने एज ए वैल्यू चूज किया है, यानी कि इस पोटेंशियल का यूज करते हैं, वोल्टेज का मतलब है पोटेंशियल, तो वी चूज द वैल्यू पोटेंशियल। अलाउ मेजर द वोल्टेज स्पेसिफिक एक्टिविटी, यहाँ पे वोल्टेज स्पेसिफिक या पोटेंशियल स्पेसिफिक एक्टिविटी है,
वो आयन चैनल के थ्रू हो रही है उसको मेजर किया जाता है, और प्राइमरली इसको वोल्टेज गेटेड चैनल के लिए यूज किया गया था। सिंस 1976 नेहर एंड सेकमैन ने भी इसको ऐसे यूज किया था। पैच क्लैंप ऑफन रेफर टू एज वोल्टेज क्लैंप ऑफ द मेम्ब्रेन पैच, यानी कि पैच क्लैंप का ऑटोमेटिक पैच क्लैंप बोलते ही जो एक्सपर्ट होते हैं या जो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं वो इसको सीधा वोल्टेज क्लैंप ऑफ द मेम्ब्रेन पैच, उनके माइंड में वो विजुअलिटी होती है वोल्टेज वाली ज्यादा। और फर्स्ट इसको यूज किया गया था रिकॉर्डिंग टाइनी स्मॉल आयन करंट थ्रू द सिंगल चैनल के थ्रू, जो टाइनी इवन इन पिको एम्पियर के फॉर्म में जो आयन करंट फ्लो हो रहा है एक सिंगल चैनल के थ्रू, उसको रिकॉर्ड किया गया था। अब मैकेनिज्म क्या है? पेच क्लैंप एम्पलीफायर क्या करता है? मेंटेन करता है स्पेसिफिक मेम्ब्रेन वोल्टेज वाया फीडबैक सर्किट, क्योंकि इसमें हमने बोला कि 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड क्या, एक पास करंट आएगा जो रिकॉर्ड होगा कितना आयन फ्लो है, कितना करंट चेंज हुआ है। दूसरा वाला यूज किया जाता है टू मेंटेन मेम्ब्रेन वोल्टेज है वो उसको मेंटेन रखना है। यहाँ पे हमने क्या चूज किया है? पोटेंशियल और वोल्टेज। तो यहाँ पे हमको वोल्टेज को मेंटेन रखना है, चूजिंग का मतलब ये है। और वहां पे करंट है, सर्किट करंट कहीं फ्लो हो रहा है तो सर्किट फॉर्म होगा, ये प्लस माइनस और ये सेल के बीच में जो आयन फ्लो हो रहा है तो इसमें ये करंट बन रहा है, इसी से इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये फीड में एक सर्किट बन गया, उसकी हेल्प से हम मेंटेन कर पा रहे हैं मेम्ब्रेन वोल्टेज को। मेजर करते हैं करंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि वोल्टेज को तो हम कांस्टेंट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, और करंट में जो भी चेंज आ रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन उसको मेजर किया जाता है क्लैंप वोल्टेज की हेल्प से। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के टाइम में और क्या क्या चीजें देखनी है? एम्पलीफायर मेजर करता है मेम्ब्रेन वोल्टेज को कंपेयर टू प्रीसेट वोल्टेज। जो हमने शुरू में प्रीसेट जो वोल्टेज था उसमें कितना एम्पलीफायर देखता है कि कितना चेंज आया, फिर उसको वापस से मेंटेन किया जाता है। व्हेन करंट चेंज मेम्ब्रेन वोल्टेज, एम्पलीफायर इजेक्ट इक्विवेलेंट करंट इन अपोजिट डायरेक्शन थ्रू पिपेट टू रिस्टोर प्रीसेट वोल्टेज। जब भी करंट में चेंज होता है तो वोल्टेज चेंज होता है, जैसे ही वोल्टेज चेंज होता है तो एम्पलीफायर उसको देखता है कि हाँ कितना चेंज हुआ है, वो इंजेक्ट करवाता है जो अपोजिट डायरेक्शन में सर्किट है उससे इक्विवेलेंट, जितना करंट इधर आया उतना करंट वापस भेजा जाएगा ताकि वहां पे जो प्रीसेट वोल्टेज है वो मेंटेन रहे या रिस्टोर किया जाता है। नाउ करंट क्लैंप मोड, ये क्या है? ये रिकॉर्ड करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। वहां पे करंट को रिकॉर्ड कर रहे थे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन किया जा रहा था, कांस्टेंट रखा जा रहा था। यहाँ पे हम करंट क्लैंप है तो यहाँ करंट को मेंटेन रखा जाएगा या फिर कांस्टेंट रखा जाएगा, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो चेंज है उसको रिकॉर्ड किया जाता है इंजेक्टिंग करंट पल्स इनटू द सेल। अब यहाँ पे जो हम करंट पल्स इक्विवेलेंट में इजेक्ट कर रहे थे प्रीसेट वोल्टेज को प्रीसेट करने के लिए, यहाँ पे करंट पल्स दी जाएगी वोल्टेज जो सेल के अंदर, ताकि वोल्टेज को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है या वोल्टेज क्या चेंज आ रहा है वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और करंट तो हम खुद उसको सेल को प्रोवाइड करेंगे। पोटेंशियल चेंज को रेस्पॉन्स इजेक्टिंग करंट, उसके अकॉर्डिंग करंट को इजेक्ट करेंगे, करंट को मेंटेन करेंगे। यहाँ पे यूज टू स्टडी सेल रेस्पॉन्स टू इनकमिंग इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं हम? सेल क्या रेस्पॉन्स दे रहा है जो हम करंट इसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सेल क्या रेस्पॉन्स दे रहा है, वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या चेंज दिख रहा है वहां पे वो रिकॉर्ड करा जाएगा। ये अलाउ करता है मॉनिटरिंग वेरियस फॉर्म ऑफ सेल एक्टिविटी। इसमें बहुत सारी अलग अलग सेल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सकता है, जैसे कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्साइटरी और इनहिबिटरी
पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कितना है, चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या चेंज हुआ है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोजेनिक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स, जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को जनरेट करता है वो इलेक्ट्रोजेनिक होता है, यानी कि आयन प्रोडक्शन ज्यादा कम करे, वो वाले रिपोर्टर के हेल्प से क्या पोटेंशियल चेंज हो रहा है। वेरिएंट ऑफ पैच क्लैंप मेथड, पैच क्लैंप मेथड के अलग अलग वेरिएंट है, इनमें से मेजरली 3 तरह के वेरिएंट है। पहला है होल सेल क्लैंप पैच क्लैंप रिकॉर्डिंग। If the membrane patch within the pipette is disrupted by strong suction, pipette anterior become continue with cytoplasm। यहाँ पे क्या होता है, होल सेल पैच यानी कि पूरा, ये ओनली सेल मेम्ब्रेन का एक सिंगल चैनल नहीं यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे ये जो पिपेट है ये इसको सेल को डिसरप्ट करके अंदर तक चली गई है। ओके क्यों, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग सक्शन हमने यूज किया है। अब ये पिपेट कंटिन्यूअस है साइटोप्लाज्म के साथ में। ओके तो ये क्या अलाउ करता है, मेजरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट फ्रॉम द एंटायर सेल का जो करंट और पोटेंशियल है वो हम मेजर कर सकते हैं। एनेबल होता है डिफ्यूजन एक्सचेंज, यहाँ पे डिफ्यूजन एक्सचेंज होता है बिटवीन पिपेट एंड साइटोप्लाज्म एंड कन्वीनियंट फॉर इंजेक्टिंग सब्सटेंस इनटू द सेल। हमने जो चाहे वो सेल इस सेल के सब्सटेंस हम सेल के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं पिपेट की हेल्प से, और ये बहुत इजी कन्वीनियंट मेथड है टू डू सच थिंग। पिपेट सॉल्यूशन डिफ्यूज इनटू सेल। ओके एंटीरियर वॉल्यूम ऑफ पिपेट, पिपेट का वॉल्यूम अब सेल वॉल्यूम से ज्यादा होता है, तो जो सॉल्यूशन पिपेट के अंदर है वो इजीली सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा ज्यादा से कम की तरफ ही जाता है, कोई भी लिक्विड पार्ट है तो, है ना, अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट। तो कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटिंग इंट्रासेल्युलर सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूटिंग यानी कि हम सब्स्टिट्यूट यानी कि चेंज कर रहे हैं, जो इंट्रासेल्युलर वॉल्यूम है उसको एक्सचेंज कर लिया, पिपेट के अंदर जो सॉल्यूशन था वो सेल के अंदर डिफ्यूज होने की वजह से। डिफ्यूजन ड्यूरिंग सेवरल सेकेंड टू 1 to 2 मिनट भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सेल। सेल किस तरह का है, पिपेट साइज क्या है और जियोमेट्री क्या है, पिपेट की साइज कितना बड़ा है छोटा है, और ज्योमेट्री क्या है उसकी, ट्रायंगुलर है, सिलेंड्रिकल है या फिर क्यूबिकल है। मोड इन होल सेल रिकॉर्डिंग में क्या क्या मोड यूज होते हैं, वोल्टेज भी हो सकते हैं, करंट क्लैंप मोड भी हो सकते हैं। तो वोल्टेज में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा एज वी ऑलरेडी डिस्कस, और करंट को रिकॉर्ड किया जाता है, करंट में करंट कांस्टेंट रहता है, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर वोल्टेज चेंज को रिकॉर्ड या ऑब्जर्व किया जाता है। करंट इंजेक्ट किया जाता है वाया 1 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड से करंट इंजेक्ट किया जाएगा और पोटेंशियल को सेंस किया जाएगा दूसरे इलेक्ट्रोड से, है ना, प्लस या माइनस। एक जना इसमें करंट फ्लो इंजेक्ट करेगा और एक वाला रिकॉर्ड करेगा। वोल्टेज क्लैंप में सेल पोटेंशियल कंपेयर टू नॉन वोल्टेज, जो हमारा नॉन वोल्टेज कोई भी हमने एक सेट, जो भी प्री सेट बोला ना हमने, वो सेट था, उसके अकॉर्डिंग अब जो पोटेंशियल में क्या सेल का पोटेंशियल कितना है और हमारा जो सेट पोटेंशियल है वो कितना है, उसमें क्या डिफरेंस है वो नोट किया जाएगा पहले तो, फिर उसके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज को सेट कर लेंगे कि पोटेंशियल इसका कितना है और हम कितना सेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेट कर लिया। फिर एम्पलीफाई सप्लाइंग थ्रू करंट टू मेंटेन वोल्टेज, फिर एम्पलीफायर सप्लाई करता है करंट को इस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, ये हम पढ़ चुके हैं। मेथड्स टू ब्रेक पैच मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन उसको ब्रेक करने के क्या क्या मेथड्स है। कन्वेंशनल होल सेल मेथड, एक है परफोरेटेड पैच क्लैंप रिकॉर्डिंग। देखते हैं, मेम्ब्रेन डिस्टर्ब की जाती है बाय एक्स्ट्रा सक्शन, वहां पे ज्यादा सक्शन कर दिया तो वो अंदर तक चली गई, टूट गई, यहाँ का यह मेम्ब्रेन पूरा ब्रेक हो गया।
या फिर ब्रीफ हाई वोल्टेज पल्सेस। हाई वोल्टेज पल्स यहाँ पे दी गई तो भी वो मेम्ब्रेन ब्रेक हो सकती है, डिसरप्ट हो सकती है। डिफ्यूजन पाथवे, अब डिफ्यूजन पाथवे क्रिएट हो गया, ये इजीली यहाँ पे चला गया, ये वाला मटेरियल यहाँ चला गया। इफेक्टिव डायलाइसिस ऑफ द सेल, यहाँ पे ये इफेक्टिव ज्यादा वहां पे है जहाँ पे सेल का हमको डायलाइसिस करना है, यानी कि इसके सेल के बड़े छोटे सारे मॉलिक्यूल को हम बाहर निकाल सकते हैं। परफोरेटेड पेज क्लैंप रिकॉर्डिंग डेवलप टू प्रिवेंट साइटोप्लाज्मिक डायलाइसिस। यहाँ पे यदि हमको डायलाइसिस नहीं करना है, सेल को पूरा ब्रेक डाउन नहीं करना है, परफोरेटेड करना है, यानी कि ओनली सीव टाइप का छोटे छोटे उस मेम्ब्रेन के अंदर छेद कर देना है, पूरा मेम्ब्रेन का एरिया नहीं हटाना, तब ये प्रोसेस दी जाती है ताकि हमारा सेल पूरा डायलाइसिस ना हो, हमको डायलिसिस जब नहीं करवाना हो सेल का। पिपेट सॉल्यूशन कंटेंट, और ये परफोरेशन के लिए पिपेट के अंदर एक तरह के केमिकल होते हैं जो परफोरेशन के लिए हेल्प करते हैं, जो है नाइस्टिनिन, एम्फोटेरिसिन और ग्रामिसिडिन। ये 3 परफोरेंट्स बोलते हैं इनको, ये मोस्टली यूज होते हैं। ओके, याद रखिए, नियास्टेनिन, एम्फोटेरिसिन और ग्रामिसिडिन। नाउ परफोरेंट फॉर्म चैनल्स इन मेम्ब्रेन पेज, ये चैनल बना लेते हैं, जहाँ पे पेज हुआ ये बहुत सारे चैनल बना लिए। अलाउ करते हैं मोनोवेलेंट आयन, एक जैसे जो वैलेंसी वाले आयन है 1 1 2 2 3 3, तो ये जितना परफोरेशन जितने साइज का है उसके अकॉर्डिंग मोनोवेलेंट आयन वहां से पास करेंगे और ये इलेक्ट्रिक एक्सेस को करेंगे और प्रिवेंट कर देंगे डायलाइसिस, यानी कि आयन की वजह से जो इलेक्ट्रिक एक्सेस है वो तो मिल गया, बट लार्ज मॉलिक्यूल यहाँ पे या फिर अदर जो मॉलिक्यूल नॉर्मली नहीं क्रॉस करते हैं वो वहां पर भी क्रॉस नहीं करेंगे और डायलाइसिस नहीं होगा। अब दूसरा है इनसाइड आउट पेज क्लैंप रिकॉर्डिंग, यानी इनसाइड, ये साइड जो अंदर वाला एरिया है सेल मेम्ब्रेन का वो आउट आए, यानी कि ये इस रिकॉर्डिंग में हम इस एरिया को यूज करें। तब कैसे होता है, आफ्टर टाइट सील इंफॉर्मेशन, जैसे हमने सील को टाइट किया, यहाँ पे स्मॉल पीस ऑफ मेम्ब्रेन पुल्ड अवे विदाउट डिसरप्टिंग सेल, अब डिसरप्ट किए बिना ही इस सेल को पुल आउट किया और ये एरिया यहाँ पे ओपन हो गया। पेज एक्सपोज इंट्रासेलुलर सरफेस, अब इस पेज में हम इस तरह से गेम खेलेंगे कि ऑन इंट्रासेलुलर सरफेस एक्सपोज हो जाए। फिर हम यूज करेंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिंगल चैनल एक्टिविटी को, और ये सिंगल चैनल एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज किया जाता है। एडवांटेज क्या है, मीडियम एक्सपोज टू इंट्रासेलुलर सरफेस कैन मॉडिफाई, इसमें हम इंट्रासेलुलर जो सरफेस है उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, उसी एरिया का ओनली, पूरा सेल में कोई भी इंटरप्शन नहीं हो, उसको कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं हो। अब है आउटसाइड आउट, जो आउटसाइड है वही आउट रहे, इनसाइड आउट नहीं, है ना, अंदर वाला अंदर ही रहे, बाहर वाला बाहर रहे, और इसमें तो अंदर वाले को हमने बाहर लाया था। तो इसमें पेज क्लैंप रिकॉर्डिंग कैसे होगी, पिपेट रिट्रेटिव फ्रॉम होल सेल कॉन्फ़िगरेशन, अब पिपेट पूरी तरह से जो है पूरे सेल से, ये होल सेल से तो पूरी तरह से रिट्रेटिव फॉर्म में रहेगा, यानी कि अलग रहेगा। ओनली जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है उसके साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस को ही यहाँ पे वो एक्सपोज रहेगा। तो ये ऑप्टिमल फॉर स्टडी चैनल एक्टिविटी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर केमिकल सिग्नल्स। ये क्यों है, सिर्फ हम बाहर वाला चीज देख रहे हैं, क्योंकि बाहर के जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो केमिकल है या एक्स्ट्रा सेलुलर जो सरफेस है वो कैसे कोई भी चैनल है सेल का, उसकी जो एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो बाहर की चीजें हैं सेल के एग्जैक्ट बाहर के जो चीजें हैं, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है, कैसे किसी चैनल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, दैट वी विल नो विद द हेल्प ऑफ आउटसाइड आउट पेज क्लैंप रिकॉर्डिंग।
This is all about patch clamp technique. Okay, bye bye, take care.